नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटवर्क फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी परीक्षा होती है उसके तुरंत बाद या उससे पहले आपको ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं कि जो पेपर है वो आउट हो चुका है। और लगभग अब ऐसा हर एक भर्ती परीक्षा के अंदर होने लगा है, चाहे वो किसी की अर्हता परीक्षा हो या फिर प्रवेश परीक्षा हो या फिर इसके अलावा भर्तियों से संबंधित परीक्षाएं। और ऐसा हमें रोज ही देखने के लिए मिलता है। समाचार पत्रों के अंदर जानकारी भी आती है, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन के जो बयान आते हैं वो भी आप सभी ने सुने ही होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को कर दें लाइक, साथ में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के बाद ही जो पेपर है वो वायरल हो गया। इसको हम ये कह सकते हैं कि पेपर पहले से ही वायरल हो गया, क्योंकि जब परीक्षा पूरी नहीं हुई है तब तक परीक्षा को हम ये नहीं कह सकते कि परीक्षा होने के बाद हुआ है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा शुरू होती है 30 मिनट के बाद में जो पेपर है वो सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है समाचार पत्र की तरफ से। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा का हाल ये है कि विभाग का पेपर लीक मानने के इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का दावा है कि इस बार राजधानी से जो पेपर है वो स्क्रीनशॉट वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमेशा विभाग का दावा लगभग ऐसा ही रहता है कि पेपर यहाँ पे आउट नहीं हुआ है। पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि सोशल मीडिया पर हुआ पॉलिटेक्निक परीक्षा का पेपर आउट, उसी को लेकर यहाँ पे छात्रों की तरफ से जानकारी दी जाती है कि इससे अच्छा तो पेपर ही नहीं करवाना था। जिस तरह पॉलिटेक्निक परीक्षा खुलेआम नकल हो रही है, इस विभाग की साख कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो विभाग के अनुसार उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। फिलहाल आप सभी जानते ही हैं, ये दोनों चीज़ें हम पहले से जानते हैं कि पेपर आउट की खबरें तो आती हैं, छात्रों का दावा होता है कि पेपर आउट हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि विभाग की तरफ से दावा किया जाता है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। लेकिन एक पुरानी कहावत भी है कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। अब जो भी है वो आप सभी जानते ही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि जल्द ही इन टीजीटी छात्रों को खुशखबरी दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सप्ताह के भीतर सामाजिक विज्ञान के कला चयनितों को जल्द कॉलेज आवंटित किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नियुक्ति पा चुके छात्रों ने प्रदर्शन किया और ऐसे में उनको यहाँ पे कहीं न कहीं उनकी मांगे मानने के तौर पर चयन बोर्ड की तरफ से आश्वासन दिया गया। अगर बात करें टीजीटी भर्ती सामाजिक विज्ञान साथ में कला विषय के चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में उनका जो इंतजार है पूरा होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से दोनों विषयों के चयनितों को एक सप्ताह के भीतर कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और इससे फायदा 2021 वाले छात्रों को भी होगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे 2021 भर्ती से। फिलहाल अगर हम बात करें दोनों विषयों में कॉलेज आवंटन करने के लिए नए शिक्षक भी मिल जाएंगे कॉलेजों को। साथ ही अगर बात करें 2016 की टीजीटी भर्ती में अन्य विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय के लगभग 1014, कला विषय के 399 पद हैं, जिनको जोड़कर यहाँ पे अभ्यर्थी, पहले आप सभी को पता है कोर्ट भी चले गए थे और मामला इधर उधर हो गया। लेकिन ऐसे में यह लिखा हुआ है कि इस भर्ती को लेकर जो साक्षात्कार 2 से 3 बार शुरू करवाए गए थे लेकिन स्थगित हो गए, चाहे वो कोरोना के चलते हो या फिर अलग अलग मामलों के चलते। इसी के बाद परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन 2021 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा संपन्न कराने के चक्कर में चयन बोर्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया। लेकिन अब जानकारी दी जा रही है कि जल्द ही चयनित अभ्यर्थी को पिछले दिनों चयन बोर्ड पे कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के बाद से सचिव नवल किशोर ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर इन दोनों विषय के चयनितों को कॉलेज आवंटित किए जाने हैं। इसकी तैयारी लगातार की जा रही है। तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगामी समय के अंदर जल्दी टीजीटी छात्रों को खुशखबरी मिलने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि टीजीटी 2021 को लेकर ही बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि इनको लेकर अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात की जाए या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट भी गए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि टीजीटी 2021 को लेकर भी 27,000 पदों के बारे में सूचना आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल था
कि सर 27,000 नई शिक्षक भर्ती आ भी रही है, या फिर सोशल मीडिया पे ऐसे ही आप सभी के सामने दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे अगर बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 27,000 पदों पर जो विज्ञापन है वो अक्टूबर माह में जारी हो जाएगा, या फिर ऐसा भी कहना है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो इसके बारे में जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से लगातार लेने का प्रयास किया जाता है। अभी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि फिलहाल उनका जो फोकस है टीजीटी 2021 की परीक्षा के साथ उनको यहाँ पे नियुक्ति देना है, जो कि 31 अक्टूबर 2021 तक है। जैसे ये टीजीटी 2021 की भर्ती पूरी होती है, उसके बाद में विभाग की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके क्रम में जानकारी ली जाएगी कि 2021 भर्ती के बाद कितने पद यहाँ पे खाली रह गए, और जितने भी पद यहाँ पे खाली होंगे उसके बाद शासन को यहाँ पे प्रस्ताव भेजा जाएगा। मतलब आसान भाषा में मैं आप सभी को बता दूं, अभी टीजीटी 2021 की भर्ती को लेकर इसके अलावा जो 27,000 भर्ती के बारे में कोई विचार नहीं है, ना ही चयन बोर्ड के पास में अभी कोई खाली पदों का डाटा है। ये 27,000 का जो मामला है अभी सिर्फ समाचार पत्रों तक सीमित है। चयन बोर्ड की तरफ से नई भर्ती को लेकर कोई भी कार्य अभी नहीं किया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी चयन बोर्ड की तरफ से दी जा रही है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन को तो करते रहे, लेकिन जो फेक जानकारियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं उनसे भी आप सभी को बचने की आवश्यकता है कि 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अभी चयन बोर्ड में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है कि चयन बोर्ड के पास में कोई भी आधिकारिक पदों का डाटा भी नहीं है, चाहे वो 27,000 का हो या फिर 10,000 का, क्योंकि उनकी तरफ से बताया गया कि पहले टीजीटी 2021 को पूरा करवाना है, उसके बाद में यहाँ से एक समिति बनाई जाएगी, टास्क फोर्स गठन करने के बाद में रिक्त पदों का डाटा लाया जाएगा, फिर उसकी जानकारी ली जाएगी। सब कुछ होने के बाद में बताया जाएगा कि आखिर टीजीटी पीजीटी के अंदर कितने पद खाली हैं और क्या आगामी समय के अंदर भर्ती आने वाली है। तो इसको लेकर आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक टीजीटी 2021 का मामला शांत नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएनबी से लगातार उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ नई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करें। हालांकि बहुत सारी परीक्षाएं उनको करवानी है, लेकिन अगर बात करें पीएनबी की तरफ से उन परीक्षाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा जिनको लेकर लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं। बार बार प्रस्ताव बनाकर भेजे तो जाते हैं, लेकिन अंत में वो प्रस्ताव तक ही सीमित रह जाता है, परीक्षा नहीं हो पाती है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि पीएनबी की तरफ से जब डीएलएड करवाने को लेकर कोई प्रस्ताव बनाकर भेजा जाता है तो वो 1 सेकंडों में पास भी हो जाता है, उसकी खबर भी नहीं लग पाती है कि कब प्रस्ताव बनाकर भेजा गया और कब मंजूरी मिल गई। हमने डीएलएड 2021 के सत्र को लेकर भी देखा था कि आवेदन भी शुरू हो गए, तारीख भी बढ़ा दी गई, एक सेकंड के अंदर फैसले हो जाते हैं। आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि डीएलएड की परीक्षा कराए जाने को लेकर यहाँ पे जो सूची है वो मांगी गई है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से सभी डीआईओएस को पत्र लिखकर डीएलएड मतलब कि पूर्व में जिसको हम बीटीसी कहते थे उनकी सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले स्कूलों की सूची 2 सितंबर तक मांगी गई है। यह परीक्षा 12 से लेकर 23 सितंबर तक के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में निर्धारित केंद्रों पर करवाई जाएगी। जिलेवार यहाँ पे और भी तमाम जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी की ओर से निर्देशित किया गया है कि परीक्षा कोविड गाइडलाइन के तहत करवाई जाए। ऐसे में उन्हीं विद्यालयों में केंद्र बनाए जाए जहाँ पे इनकी समुचित व्यवस्था हो सके। तो एक बात तो यहाँ से तय हो जाती है कि 12 से लेकर 23 सितंबर के बीच में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। यहाँ पे केंद्र की सूची मांगी जा रही है। इसके अलावा इसका प्रस्ताव कब बनाकर भेजा जाता है, कब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मतलब पीएनबी की तरफ से डीएलएड का कार्य लगातार जारी है, जिससे किसी को नौकरी तो नहीं मिलेगी। हालांकि आपको एक डिग्री या डिप्लोमा का यहाँ पर टैग मिल जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पीएनबी उन भर्तियों पर उन यूपीटीईटी को लेकर क्यों ध्यान देती हुई दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि अब तो समाचार पत्रों के अंदर भी वही जानकारियां देखने के लिए मिलनी शुरू हो गई हैं जो कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही दे रखी थी कि यूपीटीईटी को लेकर प्रस्ताव बनाए जाने की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यूपीटीईटी कराए जाने की योजना तो चल रही है। कभी उनका कहना है कि अक्टूबर में करवाएंगे, तो कभी कहते हैं नवंबर के अंदर, तो कभी कहा जाता है कि आपकी जो परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी दिसंबर में। तो दिसंबर में परीक्षा कराए जाने की योजना बनेगी, कभी नवंबर की तो कभी अक्टूबर। लगभग अक्टूबर की संभावना समाप्त हो चुकी है। अब ये परीक्षा नहीं हो पाएगी यूपीटीईटी की, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि तारीख अभी तक तय नहीं हुई है।
नए प्रस्ताव को लेकर जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि 19 दिसंबर को कराए जाने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन यहाँ पे मंत्री जी की तरफ से दिशा निर्देश मिले और ये बैठक 7 तारीख को ही हो गई थी, जो आपको आजकल के समाचार पत्रों में बताई जा रही है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दे दी थी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जानकारी आपको 10 दिन बाद समाचार पत्रों में मिलती है, उसकी जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल आपको 10 दिन पहले ही देकर बैठे थे। तो आप सभी लाइक अवश्य कर दिया करें, साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे भी जो जानकारी लिखी हुई है मैंने आपको पहले से बता दी है कि यूपीटीईटी कराए जाने को लेकर पीएनबी प्रयास तो कर रही है, लेकिन तारीख अभी तक कोई निर्धारित नहीं हुई है। अभी एक नया प्रस्ताव बनाया जाएगा, फिर भेजा जाएगा, फिर उसके बाद जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की तरफ से बहुत सारे बयान तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बयान के क्रम में हर एक बार एक ही जानकारी दे दी जाती है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तभी जारी किया जाएगा। मंत्री जी की तरफ से जारी बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि 22,000 सीटों को नहीं जोड़ा जाएगा, ना ही जोड़े जाने को लेकर कोई फैसला लिया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार आप सभी यहाँ से सरकार के बयान से इतना तो तय हो जाता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी शासन स्तर पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। भले ही यहाँ पे मंत्री जी की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ जब शिक्षकों के पद खाली होंगे तो भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे शिक्षकों के पद पहले से ही खाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बार बार यहाँ पे ऐसे बयान जारी कर रही है जिससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभी शासन स्तर पर कोई विचार नहीं हो रहा है। स्वयं रोजगार के क्षेत्र में करोड़ों नौजवानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिस सरकार ने 4.25 साल में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी हो, जिस विभाग ने 1,25,000 से शिक्षकों की अधिक भर्ती की हो, उसमें ये सवाल पूछना, भाई शिक्षकों की भर्ती छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर की जाती है, उसके नॉर्म्स हैं, जब जैसी जरूरत पड़ती है तब भर्ती की जाती है, इसकी कोई डेडलाइन नहीं बताई जा सकती। ये कोई किसी धरना प्रदर्शन में एक समझौता पत्र साइन नहीं किया जा सकता कि कब भर्ती होगी, कितनी भर्ती होगी। इसलिए बार बार मैं इन अभ्यर्थियों से कहता हूँ कि आप पढ़िए, तमाम तरह की अन्य प्रदेश और केंद्र की सरकार में भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो रही है, उसमें शामिल होइए, इतनी गारंटी जरूर लेता हूं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे भी सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो नई शिक्षक भर्ती होगी छात्र शिक्षकों के अनुपात पे होगी। एक तरफ सरकार कहती है कि 51,000 पद खाली हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ही कहती है कि हमारे पास यहाँ पे पूरे के पूरे पर्याप्त शिक्षक हैं। अभी फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि अन्य प्रदेशों में, अन्य अगर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से जो भी भर्तियाँ निकाली जा रही हैं, तो आप सभी उनमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल एक यूएस से भी शिक्षक भर्ती निकली है, कहो तो वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूं, लेकिन सही मायनों में जानकारी ये है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार अभी विचार सही तरीके से करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जिस प्रकार मंत्री जी के बयान जारी हो रहे हैं, भले ही आगामी समय के अंदर चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इससे आप सभी चाहे 22,000 वाले अभ्यर्थी हैं या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, अंदाजा अवश्य लगाएं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, दरोगा भर्ती वाले छात्रों को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि बीटेक और बीएससी और साथ में बीसीए करने वाले दरोगा भर्ती अभ्यर्थी को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने लखनऊ पीठ में यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब यहाँ पे 609 पदों में जो भर्ती निकाली गई थी, उसको लेकर एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठने योग्य हैं जिनके पास में अगर बात करें यहाँ पे जो डिग्री होगी, अगर उनके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट। कोर्ट ने बीटेक बीएससी कंप्यूटर साइंस और साथ में बीसीए करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने से एकल न्यायाधीश के आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। आसान भाषा में मैं समझा दूं कि अगर आपके पास में तीनों डिग्रियां हैं तो आप इसमें नहीं बैठ सकते हैं, आपके पास में ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो आप बैठ सकते हैं। फिलहाल जो भी चीज़ें हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है और सिंगल बेंच के मामले को यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।